Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 8 of 10th standard, that is natural resources. Now you must be knowing about the resources. That what are resources? It is the thing which is available in nature, right? All the things available in nature that we are using it. एंड मैंने नेचर वर्ड यूज़ किया, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, तो वो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज. ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड बाय अस, राइट, दैट इज़ रिसोर्सेज. बट जो नेचर ने हमें दिया है, गॉड गिफ्टेड, वी कैन से दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. Let's start the chapter. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. Human needs जो है वो partially या तो completely जो है वो satisfy resources से ही हो सके. जितनी resources उसको मिलेगी वो कम ही होगी उसके लिए, इसीलिए यहाँ पे partially लिखा है. And there are many people जो completely satisfy भी हो सकता है. There are thousands of elements in the nature but वी कैन नॉट कॉल दैम रिसोर्सेज. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नेचर में, लेकिन सबको हम रिसोर्सेज नहीं बोल सकते हैं. एंड दिस एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज. कब हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज को? व्हेन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज या तो एक्सपर्टाइज से. तो हम ये एलिमेंट्स को कभी रिसोर्सेज बोल सकते हैं कि जब भी वो रिसोर्सेज, वो एलिमेंट्स आर यूज्ड बाय मैन थ्रू हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज से. अगर वो अपने नॉलेज और एक्सपर्टाइज से उसको यूज़ करे तो तभी हम उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called as resources. This is the definition of resources. You can underline it to remember this very well. So again I am repeating, क्या है resources? The things on which the man is dependent. ऐसी thing जिस पे man dependent है, जिससे ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल कर पाते हैं. एंड फुलफ़िल कैसे कर पाएंगे? तो मैन हैज़ द फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, तभी हम उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं. मतलब जो थिंग्स जिस पे मैन डिपेंडेंट है और उसकी नीड जो है वो फुलफ़िल हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसकी फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, उसमें इतना टैलेंट चाहिए वो यूज़ करने के लिए. In this way, anything which is used to fulfill the human needs वो resource बन सकता है. But in ancient times, man did not know about the minerals. Minerals तो कब से थे? But ancient time, primitive people, they were not knowing about the minerals. They were not knowing how to use it. So उसको हम resources बोल ही नहीं सकते. तो that at that time, minerals were not the resources. But today, they are extremely useful. क्यों? Because due to their utility and the developed techniques of mining. आज वो बहुत यूज़फुल है ड्यू टू देयर यूटिलिटी. उसका यूजेज इम्पोर्टेंस कितना है एंड उसकी टेक्निक्स हमारे आज के ज़माने में जो डेवलप टेक्निक ऑलरेडी बढ़ गई है माइनिंग की. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज़ ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके लिए यूटिलिटी, उसकी इम्पोर्टेंस भी इतना ही ज़्यादा एंड उसका काम करने के लिए कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. एंड ये जो रिसोर्सेज है उसका इंटरेक्शन जनरली 3 थिंग्स है, दैट इज़ नेचर, मैन एंड द कल्चर. ये रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, obviously related to man and the culture also. Let's study about the uses of resources. Students, this is important for 2-mark question. So you can tick it for 2 mark, that it is important for 2 marks कि they can ask state the uses of resources. तो ऑलरेडी हमें पता है कि resources are useful to us in many ways. हम we learn about its role gradually at every stage of human life. हम उसको लर्न करते ही रहते हैं. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources only. हम कोई भी एक्टिविटी की बात करें, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करती ही है, राइट. सो लेट अस नो मोर अबाउट इट. तो अब आएगा रिसोर्सेज एज फूड की बात करें तो एज अ फूड रिसोर्सेज का यूजेज क्या है?
तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, क्रॉप्स जो हमें थ्रू एग्रीकल्चर मिलते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट जो डोमेस्टिक एनिमल्स से मिलते हैं, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो रिजर्वियर्स से मिलते हैं, हनी फ्रॉम हनी बीज आर यूज्ड एज फूड आइटम, ये सब रिसोर्सेस ही है। दिस ऑल थिंग्स आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो हम उसको रिसोर्स कहेंगे। और यहाँ पे रिसोर्स एज फूड हमने पढ़ा था, इसलिए फूड आइटम्स जो कंज्यूम करते हैं। सेकेंड, रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि जो चीज़ हमें फॉरेस्ट से मिलती है, तो एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वुल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, ये जो मीट है, हाइड्स फ्रॉम स्किन, ये सब जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, राइट, स्किन ऑफ एनिमल्स, तो ये सब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, लाइक वी यूज़ कोल यूज़ करते हैं हम, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल, किसके लिए यूज़ करते हैं वो फ्यूल, इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और एनर्जी की बात करें तो इट कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, लाइक सोलर पैनल है, सोलर कुकर है, राइट, देन विंड, सी वेव्स, टाइड्स, एब्स एंड वाटरफॉल्स, ये सब जो है, टाइड्स मतलब भरती एंड एब्स मतलब भरती जिसका अपोजिट है ओट हम बोलते हैं वो, जब पानी नहीं होता, एंड वाटरफॉल्स, ये सब जगह पे एनर्जी रिसोर्सेज ऑब्टेन होती है हमें। नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अब हमने रिसोर्सेज के यूजेज पढ़े, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्सेज जो है वो क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ओनरशिप की बात करें तो 3 टाइप्स है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होगा, जो रिसोर्स मेरा है, इंडिविजुअल पर्सन का या तो फैमिली का, फॉर एग्जाम्पल हाउस, माई ओन हाउस दैट बिलोंग्स टू मी एंड माई फैमिली, दैट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्स। लैंड है, बिल्डिंग, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, ये मेरी लैंड है, बिल्डिंग वो भी इंडिविजुअल में। नेशनल रिसोर्स मीन्स ओन्ड बाय अ कंट्री, पूरे कंट्री का है, जैसे कि आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा है, हम यहाँ से बेचते हैं। ग्लोबल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हो ह्यूमन बींग्स यूज़ करती है, चाहे ये कंट्री के पीपल हो या तो दूसरे कंट्री के पीपल हो, विच आर यूज्ड बाई ईच एंड एवरी पर्सन। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल है रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशन, कि अच्छा इसका ओनर, उसके ओनर सब है, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर उसके ओनर है, तो दैट इज़ ग्लोबल रिसोर्स यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको डिवाइड करें तो फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल रिसोर्सेज, उसका डिटेल है, दैट इज़ यूजफुल गैसेस, यूनिवर्सल है, यूज्ड बाय ऑल, जो गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई रोकता है कि डोंट यूज़ ऑक्सीजन, यू डोंट यूज़ नाइट्रोजन, डोंट डू दिस, ये यूनिवर्सल है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। देन इज़ जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पेशलैंड्स है, तो ये सब इजीली अवेलेबल लैंड्स है। देन इज़ रेयर रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड प्लेसेस में मिलते हैं हमें, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। आप अपने घर के नीचे जाओगे और देखोगे, आप डिगिंग स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ से आपको कोल, पेट्रोलियम नहीं मिल जाएगा, गोल्ड नहीं मिल जाएगा, that are available only at limited places, that is rare resources. Solitary resources एक की जगह पे, it means minerals available at only 1 or 2 places in the world, जैसे cryolite which is available only in Greenland, cryolite element mineral बोल सकते हैं हम उसको, तो वो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है, केमिकल सब्सटेंस।
सो यहाँ पे से हमें पता चलता है कि रिसोर्स जो है इट कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड्स ऑल्सो, wherein this can be classified in two types as renewable and non-renewable also. जैसे कि renewable resources, those resources which once used can be used again, and non-renewable, those resources which once used cannot be used again, right? मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर सन रिन्यूएबल रिसोर्स. सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, फिर से वो रिप्रोड्यूस हो सकती है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम इनएग्जॉस्टेबल बोल सकते हैं. जैसे कि सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज फॉल अंडर दिस कैटेगरी. दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो रीयूज़ नहीं हो सकते वंस दे आर यूज्ड, ना ही वो रिप्रोड्यूस भी हो सकते फ्यूचर में. मिनरल है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन नीड्स तो हमें ऑलरेडी पता है कि दे आर अनलिमिटेड और कभी ख़त्म नहीं होने वाली, बट रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है. ड्यूरिंग लास्ट 100 years यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच. 100 years से रिसोर्सेज का यूजेज बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ गया है ना, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन डे बाय डे. और उससे प्रॉब्लम जो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने ही वाला है इफ़ सीरियस थॉट इज़ नॉट गिवन टू दिस मैटर. अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, इफ़ विल नॉट वर्क ऑन दिस थिंग, देन it is possible कि in the near future we are going to face many problems. So it is our duty of all of us to conserve resources for the future generation. Resources should be conserved और उसको rationally use भी करना है, सोच समझ कर हमें उसको use करना है. और ये जो वर्ड कंजर्वेशन है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी. की कंजर्व कब करेंगे? स्कैरसिटी को बचाने की. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स मतलब कम हो जाएगी, उससे पहले ही हम उसको कंजर्व करना स्टार्ट कर लें. इफ़ रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट, अभी के रेट से जो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अभी ऐसे यूज़ करते ही रहेंगे कंटिन्यूसली, वेर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैप्पीजार्डली, मतलब उसकी कोई वैल्यू ना हो ना, ऐसा ओवर यूजेज हम करते रहते हैं इरेशनली, देन इट विल बी अ ड्रीम टू मेंटेन द डेवलपमेंट एंड द करंट लाइफस्टाइल. फिर जो डेवलपमेंट है और जो करंट लाइफस्टाइल है वो एक फ्यूचर में ड्रीम ही रह जाएगा बिकॉज वो मेंटेन नहीं रह पाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है? रैशनल यूजेज, प्रॉपर यूजेज करना है, कंजर्वेशन करना है एंड रीयूजेज करना है. जहाँ पे डेंजर है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ ट्री और ह्यूमन लाइफ, उसकी अरेंजमेंट करनी है. फॉर इट इज़ कॉल्ड कंजर्व. पता है कि देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ ट्री, कोई ट्री गिर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, ह्यूमन लाइफ डेंजर में है, तो उसकी अरेंजमेंट करके सल्यूशन लाना है, दैट इज़ कंजर्वेशन. लेट अस स्टडी अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन इन डिटेल. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि जितने यूटिलाइज रिसोर्सेज, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट इन द नियर फ्यूचर ऑफ एनी रीजन और कंट्री एज अ यूनिट. पहले तो हमें रिसर्च वर्क करना है. देन द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, जो लिमिटेड है या तो नॉन रिन्यूएबल है, उसको साइंटिफिकली हमें एक्सप्लॉइट करना है, साइंटिफिकली यूज़ करना है, एंड तभी यूज़ करना है जब नेसेसरी है हमारे लिए. देन अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज. कैसे डेवलप करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटी कैसे बढ़ा सके, उसके लिए वर्क करना है. फिर जो रिसोर्सेज चीपर है और इजीली अवेलेबल है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़. उससे अच्छा हमें फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. देन दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उसको कंजर्व करके रखना है. उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लाना है जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट से जो फेवरेबल है. नेसेसरी लॉज फॉर्म करने हैं सो दैट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, एंड इट शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली
लॉज बना ही देने चाहिए और लॉज को फॉलो करना भी स्टार्ट करना चाहिए। सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ ऑल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रैशनल यूजेज। सबको पता होना चाहिए सिटीजन को कि उसका यूसेज कैसे करना है, एंड पब्लिक अवेयरनेस जो है वो भी कल्टिवेट करनी है। सो दिस ऑल थिंग्स आर नेसेसरी टू डू इट, जो एज अ ह्यूमन बींग करना चाहिए। देन ओनली इट इज़ पॉसिबल इन द फ्यूचर दैट our future generation will be able to use such things. Okay, so that was all about the topic conservation of resources and planning of resources. In the next lecture we will continue the next topic, that will be the new topic, that is the soil. Okay, thank you for watching my video. If you have any doubts, then you can contact me. Thank you.